हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी एंड दिस इज अंकित सर। आज हम लोग लेके आ चुके हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम लोग ने पिछले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर को जानने की कोशिश किया था। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरीके से लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे किसी दो पॉइंट के बीच में फाइंड किया जाता है, ये सारे चीज हम लोग ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, दैट इज यूज को डिस्कस करने वाले। और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोगों को द एसएम एकेडमी पोटेंशियोमीटर सर्च करके देख लेना है, तो ये वाला कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि पोटेंशियोमीटर का अगर एप्लीकेशन सीखना है तो आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ में नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, राइट? तो सबसे पहले टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल डायरेक्ट मेथड। हम लोग को दो सेल दे दिया गया और बोला गया कि दोनों सेल का ईएमएफ हमें नहीं पता है, फाइंड करो दोनों सेल का ईएमएफ और उनका रेशियो लो, उनका रेशियो बताओ क्या आता है। तो टू कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है रेशियो लेना, तो हम लोग को रेशियो लेना है और किसकी मदद से करना है, पोटेंशियोमीटर की मदद से। क्लियर? तो ये दो तीन मेथड होते हैं जिसमें से ये डायरेक्ट मेथड है, हम लोग देखते हैं किस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का आपको वायर दिख रहा है ये बेसिकली कंडक्टर है। इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है हम लोग ने, जिसका पोटेंशियल ई है, जिसका ईएमएफ ई है, इतना वोल्टेज हम लोग को बैटरी से मिलने वाला ई। ओके, फिर ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोग ने पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया है। ये जो आपको वायर दिख रहा है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस वायर है, इसके अलग अलग लेंथ पे अगर आप चेक करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसके लिए आपको वोल्टेज अलग अलग दिखाई देगा। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है। तो ये आपका जो सेटअप है, ये वाले सेटअप को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। समझ में आया? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, इसी सेटअप को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग को ऐसे दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है जिसका ईएमएफ की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जिसे हम कंपेयर करेंगे वो हम लोग ने यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर में लाके कनेक्ट कर दिया, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हो आप E1 सेल है, यहाँ पे E2 सेल है और यहाँ पे दो स्विच है K1 और K2, जिसको की भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल हम लोग ने दो सेल लेके आए जो कि पोटेंशियोमीटर में हम लोग ने कनेक्ट किया, बिकॉज ये सेल का ईएमएफ हमें नहीं पता है और हम लोग पोटेंशियोमीटर की मदद से फाइंड करने वाले। समझा? एकदम क्लियर, कुछ भी नहीं था डायग्राम में। आपको डायग्राम बनाना बेसिक सा और पोटेंशियोमीटर का, जिसमें बैटरी रहेगा और यहाँ पे एक्सटर्नल दो सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, जिस सेल का हम लोग को ईएमएफ फाइंड करना है। ओके ओके, नाउ सबसे पहले अब हम लोग इसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से समझेंगे, इसे अब देखना है। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे हम लोगों को ये दो सेल का ईएमएफ के बारे में बता के देगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं इस सर्किट के बारे में लिख लेता हूं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसिडर ए पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड टू ए बैटरी। हम लोग ने एक बैटरी को कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ है ई, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड हैविंग लेंथ, पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ कितना है, हैविंग लेंथ कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल है, ये पूरा जो वायर दिख रहा है आपको कैपिटल एल है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एल इसका लेंथ रहेगा, हमेशा कैपिटल एल कंसिडर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, क्या प्रोसीजर है? करना ये है कि अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए और ये जो दूसरा वाला एंड है बी, इस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई भी दो पॉइंट की ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और इस पॉइंट के बीच में, हर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? और अगर मैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो कितना दिखेगा, एग्जैक्टली दिखेगा, राइट? क्योंकि ए और बी जो है आपका, उसको क्या वोल्टेज लगाया गया है, ई तो लगाया गया है, इसके लिए ये दोनों के बीच में आपको वोल्टेज ई दिखाई देगा, कैपिटल ई दिखाई देगा, राइट? अच्छा, लेकिन अगर मैं ए और कोई ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज चेक करूं तो ये मेरे को इतना नहीं दिखाई देगा ई, बट उससे कम दिखाई देगा, लेंथ कम हो गया ना। और हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था
कि वोल्टेज किसी दो पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है लेंथ पे भी। अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर लेंथ आपने कम कर दिया, पहले लेंथ आपका कैपिटल एल था तो वोल्टेज ये दिख रहा था, अब आपने लेंथ कम कर दिया तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो जरा ध्यान से, इस पोटेंशियोमीटर के वायर में वोल्टेज कहां से आ रहा है? इस पोटेंशियोमीटर के वायर में ईएमएफ वो इस बैटरी से आ रहा है, करेक्ट। ओके, और इस पॉइंट को देखो आप, इस पॉइंट से दो सेल भी कनेक्टेड है, दो सेल भी कनेक्टेड है ना, तो इनका भी जो ईएमएफ है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इन द सेंस इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। ये जो दो सेल कनेक्टेड है इनका भी जो ईएमएफ है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में कुछ ईएमएफ है जो कि ये दोनों दिखाई दे रहा है, सम हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमें नहीं पता, बट कुछ तो ईएमएफ है इस सेल की वजह से, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सिर्फ और सिर्फ एक सेल को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका की क्लोज कर दिया, मतलब ये वाला सेल सर्किट में आ गया, और ये सर्किट में नहीं है, ओपन है की, यानी कि अभी सर्किट में पोटेंशियोमीटर का बैटरी ई है और सिर्फ सेल E1 है, E2 सेल सर्किट में नहीं है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना आप लोगों को, थोड़ा सा और भी लिख लेते हैं, लेट टू सेल whose EMF has to be compared is connected at point A and with galvanometer, ठीक है। चलो अब केस नंबर 1, केस 1 में हम बता रहे हैं कि सर्किट में E और E1 सेल कनेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं केस 1 में ए बैटरी ऑफ EMF कैपिटल E and cell of EMF E1 are connected in circuit, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कनेक्टेड इन सर्किट। अगर ऐसा है तो ये तो है ही नहीं सर्किट में, इसका मतलब ये पॉइंट और ये दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो है E1, जो कि वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E1, और इस वायर के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहां से मिलेगा, अलग अलग लेंथ पे अलग अलग मिलेगा। तो अब करना क्या होता है, इसको टैप करना होता है, ये वायर को मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह टैप करूंगा। तो यहाँ पे देखो लेट द, इसको यहाँ पे जॉकी लगा रहता है, जे लिखता हूं, लेट द जॉकी इज टैप्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। आपने क्या किया, इसको टैप किया, इस सारे पॉइंट पे टैप कर रहे हैं। तो मान लो जैसे एग्जांपल आपने टैप किया और एक पॉइंट यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे टैप किया। अब ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है इस दो पॉइंट के बीच में जो यहां से मिल रहा है, राइट, ये दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर इससे मैच हो गया, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो E1 है, अगर ये वाला और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये दे रहा है अगर मैच हो गया तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए ना, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, और मुझे यही पॉइंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे टैप किया और मुझे लेट द जॉकी टैप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड ए पॉइंट इज ऑब्टेन, और मुझे एक पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट P लिख देता हूं, P इज ऑब्टेन ऑन पोटेंशियोमीटर, या तो द P इज ऑब्टेन एट डिस्टेंस LAP। मुझे एक पॉइंट P मिल गया, यहां पे मान लो ये पॉइंट P मिल गया, जहां पे जो कि पॉइंट P जो है A से डिस्टेंस जो रखता है वो है लेंथ AP, ये डिस्टेंस है A और P के बीच। और जैसे मैंने यहाँ पे टच किया मैंने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, इसका मतलब इस वायर में, पोटेंशियोमीटर वायर में ये दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज E से आ रहा है वो एग्जैक्टली इसके वोल्टेज से मैच हो गया है। किसके वोल्टेज से, ये सेल के वोल्टेज। इसके लिए अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, इसके लिए कोई करंट फ्लो
नहीं होगा, इसके लिए गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। तो लेट द जॉकी स्टैप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड पॉइंट पी इज ऑब्टेन। फटाफट समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल। पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस LAP, एक डिस्टेंस LAP पे मिला फ्रॉम, कहां से, पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, जहां पे क्या हुआ, जादू हुआ, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन दिखा। अब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वोल्टेज मैच हो गए। देयरफॉर मैं लिखूंगा फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसेप्ट या तो प्रिंसिपल, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज था और यहाँ का जो वोल्टेज वो क्या हो गया, सेम। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड P और E1 जो सेल का वोल्टेज था वो क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया, राइट। और वोल्टेज किसी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, हम लोग ने देखा था पिछले लेक्चर में, वो होता है टोटल EMF ऑफ द सेल यानी बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वो दो पॉइंट के बीच में लेंथ। कितना लेंथ है, AP इज इक्वल टू E1। E बाय क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी देखे थे, इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं K, तो ये हो गया K इंटू LAP इज इक्वल टू E1, और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, कोई डाउट है, फटाफट कमेंट में लिखना यस, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब केस नंबर 2 पे आएंगे। अब केस नंबर 2 पे सेम डायग्राम, अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोगों को इसको ओपन करना है और इस वाले सेल को सर्किट में इंक्लूड करना है। तो ये वाले सेल को मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया की को क्लोज करके। जैसे मैंने ये की को क्लोज किया, इसको ओपन किया, ये सेल और बैटरी ई आ गया सर्किट में। तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ लेट ए बैटरी ऑफ EMF E and a cell of EMF E2 are included in the circuit। फिर से वही काम करना है आप लोगों को, ये जो आपका चौकी है इसको वापस से टैप करना है। अब ये सेल का सेम तो वैल्यू नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वापस से मैं टैप करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूं तो यहाँ का वोल्टेज और इस वाले सेल, अब ये तो है ही नहीं सर्किट में, ये वाले सेल का वोल्टेज अगर सेम हो गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो मैंने टैप किया, देखता हूँ नहीं सेम हो रहा है, तो मुझे ये पॉइंट नहीं चलेगा। ऐसे मैं ट्रायल एंड एरर करूंगा। क्या करूंगा, फटाफट ट्रायल एंड एरर। इस जॉकी को मैं हर एक पॉइंट पे टच करके देखूंगा किधर पोटेंशियोमीटर में कोई वोल्टेज जो है वो सेम हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। बार बार चेक करना है और फिर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। मान लो ये कोई पॉइंट मिला Q, जो कि A से कुछ डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस हम लोग ही नाम दे देंगे। ये पॉइंट मिल गया और हम लोग बोल देंगे खुद से कि हम लोग को मिला वो डिस्टेंस है L, दैट इज लेंथ AQ। ठीक है, जहां पे हम लोग ने देखा इधर टच करने से इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो यहां से आ रहा था और इस वाले सेल का वोल्टेज कैसा हो गया है, सेम हो गया है। इसके लिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे द जॉकी इज टैप्ड, टैप मतलब टच करना, टैप ऑन ए पोटेंशियोमीटर वायर एंड एक पॉइंट मिला, कौन सा, Q, एंड ए पॉइंट Q इज ऑब्टेन वेयर, जहां पे क्या हुआ, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। फटाफट ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर ने जीरो दिखा है, शोज जीरो डिफ्लेक्शन यानी नो डिफ्लेक्शन। और इसीलिए देयरफॉर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सब लोगों को पता है, फटाफट कमेंट में करना है क्या है कंसेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट का। फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं लिख सकता हूं ये दो के बीच का जो वोल्टेज यहां से मिल रहा था, जिसका नाम मैं लिख सकता हूं वोल्टेज बिटवीन A एंड Q, ये एग्जैक्टली इक्वल हो चुका है यहाँ के वोल्टेज का। और यहाँ क्या वोल्टेज है, देखो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज, ये A पॉइंट, और इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, E2 जो सेल से आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख दिया E2, राइट। अब हमें पता है किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पूरा जो लेंथ है कैपिटल है, और उस दो पॉइंट के बीच का लेंथ जो हम लोग ने नाम रखा है लेंथ AQ इज इक्वल टू E2, राइट। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कांस्टेंट होता है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया के एल ए क्यू इज इक्वल टू ई टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, देखो के एल ए पी इज इक्वल टू ई वन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के एल ए पी इज इक्वल टू ई वन, राइट, डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो के एल ए क्यू इज इक्वल टू ई टू। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, और आपका ये आंसर आ गया है, आपका आंसर आ गया है। के और के कैंसिल हो गया और आपको मिल गया लेंथ ए पी अपॉन लेंथ ए क्यू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। और देखो हम लोग को यही निकालना था, कंपेयर करना था हम लोग को। अब ई वन का वैल्यू क्या है, वही जो लेंथ ए और पी के बीच में है, जो लेंथ ए और पी के बीच में, इसको स्केल से मेजर करूंगा वही ईएमएफ होगा। और E2 क्या है, E2 का वैल्यू लेंथ ए क्यू, ए और क्यू के बीच का जो लेंथ होगा वो E2 का वैल्यू। तो हम लोग को वैल्यू भी मिल गया, कंपेयर भी कर लिया। एंड दिस इज हाउ द ईएमएफ ऑफ टू सेल इज फाइंड, राइट, फाउंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फटाफट समझ में आया कि नहीं, समझा, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना, प्रैक्टिस तो करनी है। देखो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, आप लोगों ने सीख के भी ले लिया, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी आपको ही रखना है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप आज करो इसी को, कल भी करो, परसों भी करो, उसके बाद भी करो। जब आप इसको रिपीटेड करते जाओगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यही सीक्रेट होता है स्कॉलर लोग का, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, दे कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो फटाफट प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को, आज भी करना है, कल भी, डेली प्रैक्टिस करते रहना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहे हमारे साथ, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।